हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्टम 2.0। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर तालागांव में स्थित मंदिर जिसे देवरानी जेठानी का मंदिर कहते हैं, आज हम उसके परिसर में पहुंच चुके हैं। आप जो लोग पीछे पत्थर के ढेर देख रहे हैं वो कोई पत्थर का ढेर नहीं बल्कि जेठानी मंदिर है, जो कि पूरे तरीके से जर्जर स्थिति में है। आज हम इस मंदिर को पूरे तरीके से आप लोगों को दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस मंदिर के प्राचीन इतिहास क्या है और इसे कब बनाया गया था, किस वंश के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं देवरानी मंदिर के परिसर में। इस मंदिर को सरभपुरी शासक प्रवर सेन ने बनवाया था, यानी उसके शासन काल में सरभपुरी वंश की रानियों द्वारा बनवाया गया था। और इस परिसर में जो मंदिर है वो थोड़ा सा जर्जर हो चुका है। और इस मंदिर के बगल में जस्ट ही आपको भगवान रुद्र यानी भगवान शिव की प्रतिमा आप लोगों को दिखाई देगी, जो विश्व में एक ऐसी मूर्ति है जो केवल छत्तीसगढ़ के तालागांव में स्थित है। ऐसी मूर्ति आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए हम इस परिसर को आप लोगों को घुमाते हैं और दिखाते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या था। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसका नाम तालागांव मंदिर है। और इस मंदिर को छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय शासक सरभपुरी वंश के राजा प्रवर सेन प्रथम ने बनवाया था। और उसी के काल में इस मंदिर को वहाँ की रानियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी कारण इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर कहते हैं। यह इस मंदिर का परिसर है और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन एक शिव का मंदिर है। ये एंट्रेंस है, टूट फूट गया है। मोहम्मद गजनवी इस मंदिर में जो आर्किटेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ जर्जर हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये ये है देवरानी मंदिर जिसे सरभपुरी शासक के रानियों द्वारा बनवाया गया था, जो कि थोड़ी जर्जर स्थिति में है क्योंकि ताला लगा दे साइड का। चलना भाई, सुबह कर लूँगा। मंदिर है, ये है भगवान रुद्र की प्रतिमा, भगवान शिव की, जिसे लगभग 1773 या 74 में खोजा गया था। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसे जानवरों की अंगों को मिलाकर बनाया गया है और यह विश्व में केवल एक ही है। इस भगवान रुद्र शिव की मूर्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे कलाकृतियों को ध्यान में रखते हुए इस
भगवान रुद्र शिव की मूर्ति को बनाया गया है। इसके जो पैर में आप लोग देख रहे हैं, पैर में यहाँ पर बाघ, जिसे हम शेर भी कह सकते हैं, उसका कलाकृति बनाई गई है। इसके ऊपर में 2 आदमियों की कलाकृति को बनाया गया है और साथ में इसके जो योनि है या हम वृषण कह सकते हैं, उससे लगभग देखने में पता चला है कि एक कछुए के सिर को इस्तेमाल करके बनाया गया है, यानी पेट का निर्माण किया गया है। वो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। भगवान शिव के जो दाढ़ी को बनाया गया है उसे केकड़े के शरीर को इस्तेमाल कर उसके दाढ़ी को बनाया गया है और साथ ही भगवान शिव की जो मूंछ है उसे मछली की आकृति में बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर लग रहा है। और इसके जो कान में कुंडल है उसे 2 चिड़ियाओं को इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक है। इस भगवान शिव के मूर्ति के बगल में एक बकरे का मूर्ति बनाया गया है, जो देखने में बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर लग रहा है। लेकिन इस पूरी प्रतिमा को एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया गया है, जिससे देखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। लेकिन आप अच्छे से देखें तो आपको मूर्ति क्लियर दिखाई देगी। ये इस मूर्ति को एक बॉक्स में बंद करके रखा गया है, जो कांच का है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और इसे सुरक्षा देना या सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब लोग हम जा रहे हैं जेठानी मंदिर को देखने, जो कि देवरानी मंदिर से थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि ये पूरे तरीके से टूट गया है और देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना जेठानी मंदिर है। क्योंकि जेठानी मंदिर लग रहा है कि वह मंदिर है, लेकिन इसे इतना तोड़ा गया है, इतना जर्जर कर दिया गया है, जिससे ये मंदिर कम और खंडहर ज़्यादा लग रहा है। ये जेठानी मंदिर का परिसर है, केवल और केवल पत्थर बचा है। इस दोनों मंदिर को लगभग 1893 में खोजा गया था और वहाँ जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसे लगभग 1773 में खोजा गया था। ये मंदिर का बाहरी दृश्य है, जो बिल्कुल मंदिर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसे इतना नुकसान पहुंचाया गया है आक्रमणकारियों के द्वारा, जिससे ये पूरे तरीके से जर्जर हो चुका है। और जेठानी मंदिर के परिसर के बाहर एक ऐसी मूर्ति है जो शायद एक नारी की हो, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका सिर गायब है या आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया होगा। चलिए आप लोगों को मैं जेठानी मंदिर दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये मंदिर जैसा दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पूरा टूट चुका है। जेठानी मंदिर के बाहर में ये कुछ कलाकृतियाँ दिखाई दे रही है, जो कि नारी की कलाकृतियाँ होगी, और इन सभी कलाकृतियों की सिर गायब है, क्योंकि इसे बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। केवल हमें एक मूर्ति ऐसी दिखाई देती है जिसका ये सिर है। बाकी हमने जितने भी नारियों की मूर्तियां देखी है वो या तो पूरा टूट चुका है या फिर उनका सिर ही नहीं है। ये मंदिर अपने समय में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक रही होंगी, लेकिन अभी इस मंदिर के परिसर को इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि आप इसे देखकर नहीं बोल पाओगे कि यह एक मंदिर था। इसे भी सरभपुरी शासक प्रवर सेन के काल में रानियों द्वारा बनाया गया था, जिसके कारण इसे देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। ये जेठानी मंदिर का परिसर है, जो कि
पूरा खंडहर के जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आक्रमणकारियों ने इतना इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया है कि इस मंदिर का कुछ नहीं बचा है, केवल खंडित मूर्तियां ही बची पड़ी है। ये जेठानी मंदिर का एंट्रेंस है, जो कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे बचाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया है। ऊपर में टीने का छत्तर लगा दिया है और इस मंदिर को अब देखने के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार उपयोग कर रही है। ये कुछ मूर्तियां हैं। यदि मैं इस जेठानी मंदिर की बात करूं तो इस मंदिर में ऐसी कोई मूर्तियां नहीं है जिसे मैं आप लोगों को स्पष्ट दिखा सकूं कि ये कौन से भगवान का मंदिर होगा और इसमें किस भगवान की मूर्तियां रही होंगी। मैं इसके सिर्फ जो दीवारों में कलाकृतियां बनी थी, मैं केवल उसे दिखा सकता हूं, क्योंकि इस मंदिर में कौन से भगवान की प्रतिमा थी ये अभी तक पता नहीं चला है। ये वो कलाकृतियां हैं जो जेठानी मंदिर के अद्भुत और सुंदर दृश्य को दिखाता है। ये अपने समय में एक बहुत ही अच्छी, आकर्षक और बढ़िया मंदिर रहा होगा, लेकिन अभी सिर्फ इसे हम टुकड़ों में देख सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन था। इसे 5वीं से 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये कुछ मूर्तियां हैं जिसका केवल आपको सिर दिखेगा और ये लगभग ये मूर्ति ठीक नृत्य के पोजीशन में रही होंगी, जिसे जो खंडित हो गया है। ये देखिए, इस मूर्ति के सिर पर एक पैर है और वो पैर पता नहीं किसका है, क्योंकि टूट चुका है मंदिर पूरी तरीके से। मंदिर पर ऐसी कलाकृतियां बहुत है जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन लोग बहुत ही अच्छी कलाकृतियों का निर्माण करते थे। अभी टाइम के है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, कालो 100-150 साल हो गए। ये है जेठानी मंदिर। देवरानी मंदिर से ज़्यादा इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। हम लोग अब जेठानी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, जो कि इस मंदिर में एक भी मूर्तियां नहीं है जो भगवान शिव को दर्शा सके। अब हम इसे नहीं कह सकते कि इस मंदिर में कौन सी प्रतिमा थी, लेकिन प्राचीन इतिहास देखा जाए तो इसमें एक शिव की प्रतिमा थी जो कि बहुत ही अद्भुत थी। लेकिन अब यहाँ पर केवल आप लोग को पत्थर दिखाई देगा, क्योंकि यह मंदिर पूरे तरीके से खंडित हो चुका है। इसकी हालत देवरानी मंदिर से भी बहुत बिगड़ी हुई है। देवरानी मंदिर वहाँ पर बगल में है। देवरानी मंदिर को आप लोग देख सकते हैं वो कितने अच्छे कंडीशन में है, लेकिन ये जेठानी मंदिर पूरे तरीके से खंडित हो चुका है, जिसे आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं जो कि आधा अधूरा है, बाकी आधा पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो, मंदिर के दीवार पर बहुत ही अच्छी कलाकृतियां की गई थी, लेकिन समय के साथ मिट चुकी है। ये कुछ गणेश भगवान की प्रतिमा जैसी लग रही है, लेकिन क्षति होने के कारण आप पहचान नहीं पाओगे कि यह भगवान गणेश की मूर्ति है।
मैं एक शब्दों में बोलूं तो यह देवरानी मंदिर से पूरे तरीके से अलग है और इसे पूरा खंडित कर दिया गया है। आप लोगों को मैं इस मंदिर के चारों तरफ दिखा देता हूं कि आखिर इस मंदिर में और क्या क्या चीज बचा हुआ है। ये शायद स्तंभ था जिसे तोड़ दिया गया है और गिर चुका है पूरा मंदिर। इन ईंटों का इस्तेमाल शायद इस मंदिर की सुरक्षा के लिए किया होगा, क्योंकि ये अभी का लग रहा है। ये शायद गणेश भगवान की प्रतिमा थी जो खंडित हो चुका है और इसे आप ध्यान से देखोगे तभी आप पहचान पाओगे कि यह भगवान गणेश की प्रतिमा है। ऐसी ही प्रतिमा देवरानी मंदिर में भी है जो कि गर्भगृह से लगभग 5 फीट नीचे है, लेकिन वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जेठानी मंदिर का ये गणेश प्रतिमा थोड़ी खंडित हो चुकी है। आप लोग केवल इसकी आकृति को समझकर आप लोग जान पाओगे कि यह गणेश की प्रतिमा है। इस जेठानी मंदिर के ये शायद एंट्रेंस होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ एंट्रेंस था और एंट्रेंस के दोनों बगल में भगवान गणेश की प्रतिमा थी। एक तो खंडित हो चुका है जो लगभग आप लोगों को पहचान में नहीं आएगा, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है और इसे आप देखकर पहचान पाओगे कि ये भगवान गणेश की प्रतिमा थी। लेकिन कुछ क्षति के कारण इस बगल के मंदिर में कुछ कलाकृतियां हैं जो कि पूरे तरीके से क्षति हो चुका है और इसके दीवार में कुछ कलाकृतियां बनाई गई है जो देखने में आपको काफी स्पष्ट लगेगा।